गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के फोर्थ लेक्चर में देखेंगे अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द कूलम्ब्स लॉ व्हिच टेल्स अस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between the two charges. Now what does superposition principle says? ये हमको बताता है कि अगर a number of charges are present anywhere, then what will be the total force on any charge due to the other charges present there? ये हमने एक बनाया है, देखिए this is the charge q naught which is present at the origin and there are a number of charges q1 q2 q3 dot qn situated with position vector r1 r2 r3 and rn ना। तो इस स्पेस में एक चार्ज q नॉट है जो कि ओरिजिन पर है और इससे r1 डिस्टेंस पर एक चार्ज q1 है, r2 डिस्टेंस पर एक चार्ज q2 है, r3 डिस्टेंस पर एक चार्ज q1 है और इस तरह से नंबर ऑफ n चार्जेस आर प्रेजेंट इन दिस स्पेस। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज q नॉट ड्यू टू दीज फोर्सेस। तो हम इसके बारे में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा ही देखते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे कहता है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इन चार्ज ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग बाय q1 q2 q3 एंड qn ऑन बॉडी q नॉट। मीन्स जैसा हम लोगों ने देखा था कूलम्ब्स कि अगर q1 और q नॉट दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो म्यूचुअल है, यानी q1 जितना q नॉट पे लगाएगा उतना ही q नॉट q1 पे लगाएगा। तो इसका मतलब इस q1 की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू q1, ये कितना हो जाएगा F01, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q नॉट बाई r1 स्क्वायर एंड डायरेक्शन विद यूनिट वेक्टर r01। Similarly, what is the value of 02 F02 force on charge q naught due to charge q2 is equal to 1/4 pi epsilon naught q2 q naught upon r02 square into unit vector of 02। तो similarly F force on charge q naught due to charge n is equal to क्या हो जाएगा, that is equal to 1/4 pi epsilon naught qn q naught divided by r 0 n square into unit vector along 0 n। तो ये बच्चों इंडिविजुअल चार्ज, हम अगर यह मान लें कि ये सारे चार्ज नहीं केवल q1 और q2 है तो लगने वाला फोर्स ये, फिर अगर हम सबको हटा दें ये मान लीजिए q2 है तो ये फोर्स लगेगा। इस तरह से nth चार्ज जो हमारा है qn जो है उस पर जो लगने वाला फोर्स है वो ये लगेगा। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि ये किसी चार्ज q नॉट पर जो टोटल फोर्स लगेगा इन सब के चार्ज के कारण वह होगा इन सब के द्वारा इस पर लगाए गए वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका मतलब टोटल फोर्स ऑन चार्ज q नॉट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट प्लस F0n। ये वेक्टर समझ रहे हैं।
तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें ये आ जाएगा F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम बहुत सारी चीजें कॉमन ले रहे हैं बच्चों, इसमें से देख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट भी हमारा कॉमन है, तो इस ब्रैकेट में आएगा हमारा Q1 बाई R01 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R01 प्लस Q2 बाई R02 इंटू R02 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R0n मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इंटू R0. This is the sum of all the forces. Now what we get on simplifying? We get force on charge Q naught is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught. अगर हमने इसको समेशन लिख दिया सम के रूप में, ये आ जाएगा समेशन ऑफ Qi डिवाइडेड बाय R 0i मॉडुलस स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R0i, I is equal to from 1 to n. So this is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी अगर कहीं पर एक साथ कई चार्ज रखे हुए हैं, किसी एक पर जो अन्य चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगेगा, it will be equal to the vector sum of individual forces acting by each charge on that charge. This is the superposition principle. इसकी सहायता से हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर एक स्क्वायर के ऊपर किसी स्क्वायर के वर्टिसेस पर चार्ज रखे हुए हैं, किसी तरह के चार्ज रखे हो सकते हैं. मान लिया हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, और हम जानना चाहते हैं इसकी साइड भी हम मान लेते हैं ए है, और हम जानना चाहते हैं कि इन चार्ज सी पर है, जो सी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर इन तीनों चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा. तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा, इस पर, इन सब तीनों की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वो बहुत आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से. क्यों? क्योंकि हम तुरंत जैसे ही हम इसकी वजह से इन दोनों की वजह से फोर्स लगाएंगे तो हमको पता है इस चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि Q1 Q2 का मान प्रोडक्ट जो है ग्रेटर देन 1 है, अब ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये फोर्स इस पर लगेगा. व्हाट इज FA ठीक है. और इस D की वजह से जो फोर्स लगेगा ये भी पल्स लगेगा, इस तरफ लगेगा, ये लगेगा FBA, और इस B की वजह से लगेगा जो फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगेगा FCB, और ये हो जाएगा FCB. तो इन तीनों फोर्सेस का हम क्या करेंगे, जब वेक्टर सम करेंगे तो हमें इसका मान पता चल जाएगा, आगे हम देखेंगे. तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब बच्चों इसके बाद हम लोगों को देखना है थोड़ा सा चार्ज डेंसिटीज के बारे में. चार्ज डेंसिटी के बारे में से देखना है क्योंकि हमको जो एक्सप्रेशन है फोर्स का वो किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी निकालने के लिए आ सकता है. तो हम लोग थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लें कि कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. आइए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो तीन तरह से
डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तो उसके लेंथ के अराउंड। अगर कोई बॉडी इस तरह का है कि उसका लेंथ जो है, ठीक है, मेन डायमेंशन है और उसकी एरिया अधिक नेग्लिजिबल है और इसके सरफेस पर इसके लेंथ के अराउंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, तो मान लीजिए इस पर टोटल चार्ज Q है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी लेंथ क्या है, L है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी। तो इसका मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर। दूसरा होता है हमारा, कोई बॉडी है जिसका सरफेस, मान लीजिए एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया मान लीजिए S है और इस पर टोटल चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूट है, Q। तो इस तरह की बॉडी के केस में हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये बताता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से मान लिया हमने कि कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम जो है V है, इसका वॉल्यूम क्या है V, और इस पर टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो हम उस समय बात करते हैं वॉल्यूमिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट किया जाता है रो से और सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमको अपने उसमें कभी कभी यह भी आ जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिला दें। हम लोग देखते हैं जरा, फोर्स due to a linear charge distribution, linear charge distribution। इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास ये एक रॉड है, जिसका लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। हम लोग को नहीं पता इसका क्या होगा, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है। ठीक है, अब इसके लेंथ से मान लीजिए r डिस्टेंस पर एक चार्ज Q नॉट रखा है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस चार्ज Q नॉट ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट विल वी डू, वी विल कंसीडर a small element of this linear charge distribution. Suppose this is the length dl, it is the length dl. So what will we consider, we will find the force due to this small element of charge distribution due to the dl on charge q naught. So small force on q naught due to the dl length of charge distribution, dl length of charge distribution।
तो क्या हो जाएगा, दिस df इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इस जो छोटा लेंथ dl है उस पर चार्ज क्या है, dq है, तो dq इंटू क्यू नॉट और डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर r, ठीक है। ये अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जब हमारा dl छोटा सा फोर्स आ गया तो हम निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे ड्यू टू होल लेंथ। सो टोटल फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू होल लेंथ, ड्यू टू होल लेंथ, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ df from 0 to f and that is equal to integration from 0 to l, total length l, total length l, ये हो जाएगा 1/4πε0, ओके। इस dq का मान क्या होगा, अगर आपको पता है कि लैम्डा बराबर होता है q by l, तो यहां से हम q का मान निकाल सकते हैं, q बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl, dq चार्ज कितना हो गया, dq बराबर लैम्डा इंटू dl, तो हम यहाँ पर dq का मान लिखेंगे लैम्डा इंटू dl इंटू q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर r, तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्ज q नॉट, इट विल बिकम 1/q नॉट बाई 4πε0 r square into unit vector r naught and integrated lambda dl, अगर आपको लेंथ पता रहेगी तो यहाँ से पहले ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ड्यू टू a linear charge distribution on a charge q naught. Similarly we can derive the force due to a surface charge distribution. कैसे डिराइव कर सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स, अभी देखते हैं हम लोग। मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं बताता हूं।